परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। ये है आपका विजय नंबर, वेल्थ अकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 24 साल के एक्सपीरियंस से हम बात कर रहे हैं। देखिए, 24 साल का एक्सपीरियंस का मतलब कल तक एक एक्सपीरियंस था। बहुत सारी चीज़ हम सीख रहे हैं, एक एक दिन बहुत बड़ी चीज़ हम देख रहे हैं अब के हमारे ज़िंदगी में, वो सब इस वाक्य में इंक्लूड करते हैं। इसलिए ये सिर्फ रिसर्च ही नहीं, एक्सपीरियंस के साथ भी आता है। इसलिए इसको निरंतर सुनिए। और सुबह एक मैसेज बोलते हैं और रात को 9 से 9:30 बजे तक मैसेज बोलते हैं, और रविवार को। और और इसलिए आप सब लोगों को स्वागत करते हैं कि आप निरंतर इसको सुनिए। और एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते, किसी को टेस्ट नहीं पहुंचाते। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते, लेकिन सत्य बोलते हैं। वो सत्य कड़वी होता है, वो कड़वी सत्य आप निरंतर सुनेंगे तो ज़रूर आपका ये मीठा हो जाएगा और आपका ज़िंदगी भी मीठा हो जाएगा। आप सबको स्वागत करते हैं। देखिए, हम परमेश्वर के आवाज़ सुनने के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो भी लोग नया नया सुनते हैं, प्लीज़ आप 6 महीने कम से कम सुनना है, तभी आपको समझ में आएगा। हम अभी एडवांस बात बोल रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आएगा। और लेकिन 6 महीने आप निरंतर सुनेंगे तो पूरा बात समझ में आ जाएगा। इसलिए 6 महीने सुनना है। तो हम परमेश्वर के आवाज़ के बारे में सुनने के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये 8वां हफ्ता है और इसमें हम पिछले हफ्ते के जो भी बोले हैं उसका कंटिन्यूएशन में जा रहे हैं। देखिए, हम बोले थे कि वाक्य आपके अंदर जाते और परमात्मा का शक्ति से मिलते तो बहुत बड़ा भयंकर रिजल्ट्स, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप देखेंगे बड़ा बड़ा चीज़ आपके ज़िंदगी में होना, ये ज़रूरी है। क्यों क्यों ऐसा होता है वो आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, परमेश्वर का सोच और परमेश्वर का विचारधारा बहुत ऊपर है, आसमान तक है ना। लेकिन हमारा विचारधारा धरती पे है। तो हमारा विचारधारा और परमेश्वर का विचारधारा का फ़र्क क्या है? आसमान और भूमि का फ़र्क है। ठीक है, धरती और आसमान के ऊपर कितना फ़र्क है, उतना फ़र्क है। लेकिन जब ये वाक्य सुनते हैं और हमने बोला विघ्नेश्वरी आ जाता है और हमारा आपका अंदर विघ्नेश्वर का शक्ति आ जाता है, वाक्य आपको बदलता है, तो आपका मन ही विघ्नेश्वर का मन जैसे हो जाता है। तो इसका मतलब जो विचारधारा ऊपर था वो विचारधारा नीचे आपके मन के अंदर चला जाता है, और आपका मन ही वो विचारधारा के अंदर घुस जाता है, और आपका मन का सोच, आपका विचारधारा ऑटोमेटिक परमेश्वर के विचारधारा जैसे हो जाता है। तो आप जो भी सोचते हैं, आप जो भी कहते हैं, वो परमेश्वर का बताया हुआ चीज़ हो जाता है। तो कितना बड़ा चीज़ है, आप सोच लीजिए। आप ये सुनते ही सोचेंगे ये सब संभव नहीं है, लेकिन संभव है, क्योंकि हम 24 साल में ये अनुभव किया है, अनुभव किया है। हम कभी कभी हम ऐसा सोचेंगे, ऐसा निर्णय करेंगे और आगे जाएंगे। जो परमेश्वर सोचते हैं, परमेश्वर निर्णय करते हैं, वो कैसा होता है? तो ये सिस्टम से होता है कि ऊपर से वाक्य मनुष्य बन के इस भूमि में आया, और वही वाक्य बन के फिर से हमारे अंदर आते हैं। हमारे अंदर वाक्य से आते ही हमारे परमात्मा शक्ति, हमारा हमारा आत्मा से मिल के हम एकजुट हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा रास है इसके पीछे। इसलिए बोला मैं, ये पहले सुनते सुनते ही आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप समझ लेना है, परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया तो ये बोल के बनाया कि हमारे हमारे जो ये है ना, हमारा जो थिंकिंग है, हमारा जो सोच है, उस तरफ इनका सोच होने के लिए हम इसको बनाएंगे, हमारे रूप में बनाएंगे बोला। तो परमेश्वर का रूप का मतलब हमारा जो बदन है वो नहीं है, मन
हमारे रूप में बनाएगा बोल के ही बनाया। लेकिन क्या हुआ, बुरा शक्ति ऐसा ना बनने से मनुष्य को वंचित किया। इसलिए मनुष्य वो विचारधारा से दूर हो गया। लेकिन विघ्नेश्वर के जरिए फिर से वो मन परमेश्वर के मन की जो रूप है वही लेता है, स्वीकार करता है। तो हमारा मन विघ्नेश्वर का मन जैसे हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, समझ लेना है। तो ये सच है। और ये होने से क्या होता है, जो मनुष्य कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं सुना, कभी भी नहीं सोचा, ऐसे वाला चीज़ सब हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। मनुष्य कभी भी ये देखा भी नहीं होएगा, सुना भी नहीं होएगा, वो सोचा भी नहीं होएगा, वो चीज़ कर सकता है। ऐसा वाला चीज़ हम करेंगे। कैसे? क्योंकि हमें उनका मन और उनका विचारधारा आ जाता है। ये हमारा शक्ति नहीं है, उनका शक्ति वो सब करवाएगा। ये आप विश्वास करना है और आपका मन को आप इस पे देना है। इसलिए इसमें थोड़ा-थोड़ा टाइम देके, हाँ, मुझे समय नहीं है, मैं थोड़ा देखता हूँ, फिर आता हूँ, ऐसा बोल के आप दूर जाएँगे, आपको ही नुकसान है। क्योंकि आपको और समय लेना पड़ेगा और समय होएगा और लेट हो जाएगा आप, और आपका ज़िंदगी में देर हो जाएगा ये शक्ति पाने का। क्यों वो करना है? क्यों मनुष्य के लोग दुनिया के मामले में मिलके हम क्यों इसको देर करना है? इसलिए ये 100% आप देख के बहुत समय निकालने के बाद भी बहुत टाइम लगता है ना। तो और इसको आलसी से आप दूर रखेंगे और धीरे-धीरे देखेंगे बोलेंगे तो कितना देर होएगा फिर? आपका उम्र कितना है? इस दुनिया में 100 साल ही है ना मैक्सिमम। तो जल्दी से जल्दी जब शक्ति है तभी आप इसका इस्तेमाल करना सोचिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको विघ्नेश्वर का मन आने का पूरा संभावना है। लेकिन समय देना है, बहुत अच्छी तरह सुनना है, इसके बारे में सोचना है, समझना है, तभी वो फ़र्क आपको आएगा। इसलिए आप उसका कोशिश कीजिए। आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।